आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी मंदिर के घंटे की है। हेलो दोस्त, मैं दीपक पांडे, आपका स्वागत है वास्तु टिप्स 1.1 चैनल में। चलिए शुरू करता हूँ। हम रोज मंदिर जाते हैं, घंटा बजाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि घंटा आखिर लगाया ही क्यों गया। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक मंदिर था। मंदिर बहुत सुंदर था। वहां रोज पूजा होती थी, दिया जलता था, अगरबत्ती लगती थी। लोग सुबह शाम भगवान के दर्शन करने आते थे। लेकिन उस मंदिर में एक चीज नहीं थी। उस मंदिर में घंटा नहीं था। गांव के लोग भगवान पर विश्वास करते थे। वो पूजा भी करते थे, व्रत भी रखते थे। फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं थी। घर घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते थे। किसी का मन हमेशा परेशान रहता था। किसी को नींद नहीं आती थी। किसी को लगता था कि पूजा करने के बाद भी मन खाली खाली सा है। लोग आपस में बात करते थे और कहते थे कि हम भगवान की पूजा तो करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुकून क्यों नहीं है। हम मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन मन फिर भी बाहर की दुनिया में ही अटका रहता है। एक दिन उस गांव में एक योगी आए। वो बहुत शांत थे। उनके चेहरे पर अजीब सी स्थिरता थी। योगी सीधे मंदिर में गए। वहां बैठकर उन्होंने आंख बंद की और काफी देर तक चुपचाप ध्यान किया। जब वो बाहर आए तो गांव वालों से बोले कि इस मंदिर में एक कमी है। गांव वाले चौंक गए। उन्होंने कहा, महाराज, मंदिर तो पूरा है, देवता भी हैं, पूजा भी होती है, फिर कमी कैसी? योगी ने बहुत शांति से कहा कि इस मंदिर में घंटा नहीं है। गांव वालों को ये बात अजीब लगी। उन्होंने कहा कि महाराज, घंटा तो बस एक परंपरा है, एक रस्म है, उससे क्या फर्क पड़ता है? योगी मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक कांसे की थाली उठाई और हल्के से बजाए। जब आवाज गूंजी तो पूरा मंदिर उस ध्वनि से भर गया। कुछ पल के लिए सब लोग चुप हो गए। योगी ने कहा कि यही आवाज इस मंदिर में नहीं थी। उन्होंने समझाया कि जब इंसान मंदिर आता है तो उसका शरीर मंदिर में होता है, लेकिन उसका मन बाहर ही भटक रहा होता है। कोई अपने काम के बारे में सोचता है, कोई पैसे की चिंता करता है, कोई डर में रहता है, कोई भविष्य की फिक्र करता है। घंटी की आवाज मन को वहीं रोक देती है। वो आवाज कहती है कि अब सब छोड़ दो और भगवान के सामने खड़े हो जाओ। घंटी का काम भगवान को बुलाना नहीं है, घंटी का काम इंसान के मन को बुलाना है। योगी ने कहा कि घंटी की ध्वनि नकारात्मक सोच को तोड़ती है। जब घंटा बजता है तो बुरी सोच, बेचैनी और भारीपन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां घंटी बजती है वहां नकारात्मकता ज्यादा देर नहीं टिकती। योगी ने यह भी बताया कि घंटा बजाना देवताओं को पुकारने का संकेत है। यह ऐसा है जैसे कोई दरवाजा खटखटाकर कह रहा हो कि हे प्रभु, मैं आपके पास आया हूं, अब मेरी सुनिए। उन्होंने कहा कि जब इंसान घंटा बजाता है तो उसके हाथ ऊपर जाते हैं और सिर अपने आप थोड़ा झुक जाता है। यह अहंकार का झुकना है। यह मान लेना है कि मैं छोटा हूं और ईश्वर मुझसे बड़े हैं। यही सच्ची पूजा की शुरुआत है। गांव वालों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उनसे क्या गलती हो रही थी। उसी दिन उन्होंने मंदिर में घंटा लगवाया। अब जो भी मंदिर आता सबसे पहले घंटा बजाता और फिर पूजा करता। कुछ ही समय में बदलाव दिखने लगा। घर घर में शांति बढ़ने लगी, झगड़े कम होने लगे, लोगों का मन हल्का रहने लगा, पूजा करने में आनंद आने लगा। तब गांव वालों को समझ आया कि घंटी सिर्फ एक आवाज नहीं है। योगी जाते जाते कह गए कि बिना घंटी बजाए की गई पूजा अधूरी रहती है, क्योंकि घंटी भगवान से पहले हमारे मन को जगाती है। इसलिए जब भी आप मंदिर जाएं तो घंटा जरूर बजाए, लेकिन सिर्फ हाथ से नहीं, पूरे मन से। जय श्री राम। हर हर महादेव।